डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2-2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। राहत की बात यह है कि उत्पाद शुल्क के बढ़ने से आम जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। ये फैसला वैश्विक तेल कीमतों में जारी उतार चढ़ाव और ट्रंप प्रशासन की ओर से जवाबी टैरिफ के ऐलान के बीच लिया गया है। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें 8 अप्रैल से लागू होंगी। सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मामले पर जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा जो दिखावा किया जा रहा है कि इससे आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये लोगों को बेवकूफ समझने का काम है। आज कच्चा तेल $60 प्रति बैरल है, जबकि एक साल पहले $86 प्रति बैरल था। लेकिन क्या इससे लोगों का पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ? नहीं हुआ। तो सरकार लोगों को मूर्ख समझना बंद कर दे। उसके बाद सरकार ने जो किया वो घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये दाम कम से कम 20 रुपए कम होने चाहिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने जो 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर और 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी डीजल पे बढ़ाई है, उसके बाद ये जो ढोंग किया जा रहा है कि आम आदमी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके दाम नहीं बढ़ेंगे, ये विशुद्ध रूप से बरगलाने का काम है, लोगों को बेवकूफ समझने का काम है। असल में तो बढ़ना छोड़ दीजिए, आम आदमी के पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए थे। क्रूड ऑयल आज की तारीख में $60 प्रति बैरल का है। क्रूड ऑयल एक साल पहले $86 प्रति बैरल का था। $26 प्रति बैरल क्रूड ऑयल में गिरावट आई, लेकिन क्या लोगों का पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता हुआ? नहीं हुआ। तो सरकार लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ दे। सरकार मुनाफाखोरी करती है। नियम यह है कि जब दाम विश्व रूप में बढ़ेगा तो हमारे भी दाम बढ़ेंगे, लेकिन जब दाम घटता है तो बजाय लोगों को उसका बेनिफिट, उसका फायदा पहुंचाने के, सरकार खुद मुनाफाखोरी क्यों करती है? इस बात का जवाब सरकार दे। और देख लीजिए उसके बाद सरकार ने क्या किया। जैसे जले पर नमक रगड़ना, सरकार ने उसके बाद घाव पे मरहम लगाने के बजाय घाव पे नमक रगड़ने का काम किया। एलपीजी सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ा दिया। सरकार क्या लोगों को बेवकूफ समझती है? ये दाम कम से कम 20 रुपए कम होने चाहिए थे पेट्रोल डीजल के, वो कम नहीं हुए और आपको ये कहा जा रहा है, सांत्वना दी जा रही कि आपके दाम बढ़े नहीं। ये कौन सी बात है भाई? वहीं भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो उपभोक्ताओं के लिए तो उतनी ही हैं, बस सरकार के उत्पाद शुल्क का अवयव बढ़ा है, लेकिन इससे हमारी जेब पर कोई असर नहीं पड़ा है। हम जिस कीमत पर कल पेट्रोल भरा रहे थे आज भी उसी कीमत में पेट्रोल भराएंगे, कल जिस कीमत पर डीजल भरा रहे थे आज भी उसी कीमत में भराएंगे। देखिए, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं जो उपभोक्ताओं के लिए वो तो उतनी है, बस सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी का कंपोनेंट है वो बढ़ा है, पर हमारी जेब पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। हम जिस कीमत पर कल जिस कीमत पर पेट्रोल भरा रहे थे पेट्रोल पंप से, आज भी उसी पे भराएंगे और कल भी उसी पे भराएंगे। कल जिस कीमत पे डीजल भरा रहे थे आज भी उसी पे भराएंगे, कल भी उसी पे भराएंगे। तो ये एक एडजस्टमेंट है, इससे जो फाइनल कंज्यूमर्स है उनकी जेब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इससे और देश का जो इन्फ्लेशन है, जो सीपीआई है, वो लगातार आरबीआई की जो लिमिट है 4% उससे नीचे है, तो देश का इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई प्रभाव नहीं। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी अब 13 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल पर यह ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर हो गई है। आदेश में ये नहीं बताया गया कि इसका खुदरा कीमतों पर क्या असर होगा, लेकिन इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि खुदरा कीमतों में बदलाव होने की संभावना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिर गई हैं, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती होनी चाहिए थी। बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी को उसी कटौती के बदले एडजस्ट किया जाएगा। नए रेट 8 अप्रैल से लागू होंगे। सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आई। अमेरिकी बेंचमार्क कच्चा तेल 4% यानी कि $2.50 गिरकर $59.49 प्रति बैरल पर आ गया। इसी तरह ब्रेंट क्रूड $2.25 गिरकर $63.33 प्रति बैरल हो गया। हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमत में काफी गिरावट आई, इससे ऑयल कंपनियों का रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ा है। यही कारण है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। देश अपनी जरूरत का 87% कच्चा तेल आयात करता है।